कन्या राशि के जातकों, दिसंबर माह का राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए क्या शुभता लेकर के आया है, किन किन चीज़ों में कन्या राशि के जातक सफल होंगे, जीवन के विभिन्न आयामों पर कन्या राशि के जातकों के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कन्या राशि की यदि आप लोग हैं और उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ें दर्शकों, सामान्य परिस्थितियों की कन्या राशि के जातकों यदि हम बात करें तो इस माह आपके जन्म चक्र में सूर्यदेव, मंगलदेव और राजकुमार बुध ग्रह इनका गोचर हो रहा है। सूर्यदेव की जहाँ धनु राशि में संचरण करेंगे, अभी वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में हैं, तो इनका संचरण अब धनु राशि में होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इस माह का जो राशिफल रहेगा इसमें आपका अष्टम भाव आपकी आयु का, आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का है, तो इस पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा और इन भावों से संबंधित आपको जो है फलों की प्राप्ति भी होगी। तो कन्या राशि के जातकों, दिसंबर 2020 में जीवन के विभिन्न आयामों में क्या कुछ प्रतिफल आपको प्राप्त होगा, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। बात करते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में क्या कुछ अनुकूलता आएगी। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा ये आपका कार्य क्षेत्र और व्यापार रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों, कैरियर के क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में इस माह आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके तब आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस माह आप कोई गलती करेंगे और ये गलती करना आपके कैरियर के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इवन आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपको बर्खास्त किया जा सकता है, आपको नौकरी से निष्कासित किया जा सकता है। यदि कार्यक्षेत्र में कन्या राशि के जातकों आप लोग अपनी स्थिति में सुधार नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको मुँह की खानी पड़ेगी। इस माह बहुत ही ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने कार्यक्षेत्र में आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा खुद को, और साथ ही साथ यदि कोई टास्क आपको मिलता है तो उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य मत करिएगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने में जी जान से जी तोड़ मेहनत और परिश्रम करके आप उस टास्क को करेंगे, तब जा करके आप कई लोगों के साथ समय से चल पाएंगे, कंधे से कंधा मिला करके चल पाएंगे। दिसंबर माह आपके सीनियर्स आपकी किसी बात को लेकर के खिन्न हो सकते हैं, आपके द्वारा किए गए किसी कार्य में वो कमी निकाल सकते हैं, आपको इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या पूर्व में भी जो आपने काम किए हैं उनसे वो चिढ़ सकते हैं और उनकी खिन्नता के कारण आपको उनके जो है कोप का भंजन बनना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर चलना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में जो आपके शत्रु हैं उनसे सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग आपके सामने आपके हितैषी बनते हैं, हो सकता है कि वो ही सबसे बड़े अब आपके दुश्मन बने। कन्या राशि के कुछ जातकों को ऑफिस के कार्य के संबंध में इस माह काफ़ी लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है और इन यात्राओं के दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि कन्या राशि के आप जातक हैं, किसी फॉरेन कंपनी में काम करते हैं, तो आपको वहाँ पर अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपका कार्यक्षेत्र अच्छा चलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। किसी नए व्यापार की यदि आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं तो इस माह आपको अभी स्थगित करना पड़ेगा, व्यापार प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में भी यदि आप कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो इस माह ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नवंबर में जो भी हमने प्रेडिक्शंस की थी अमेरिका चुनाव को लेकर के, आप लोग देख सकते हैं कि हमने कहा था कि 5, 6, 7, 8 के मध्य अगर कोई रिजल्ट आता है तो जो बिडेन के पक्ष में आएगा। तो वहाँ पर हमने ये भी कहा था कि जो बिडेन यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे उसकी स्क्रीन की जो है आप क्लिपिंग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं, और इन वीडियो को आप जम करके शेयर कीजिए। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन
अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। इसके साथ साथ दर्शकों, बिहार चुनाव की हमने प्रेडिक्शंस की थी कि एनडीए सत्ता में आएगी और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। उससे संबंधित वीडियो क्लिपिंग देख सकते हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं कि प्रेडिक्शंस होती कैसी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। इवन सीटों का जो हमने जो है मतलब भविष्यवाणी की थी कि इतनी सीटें आएंगी, कम्युनिटी टैब में हमने वो पोस्ट डाली थी, आप देख लीजिए एग्जैक्ट लगभग वही सीटें आई हैं। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो कन्या राशि के जातकों, दिसंबर का माह आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा? तो आर्थिक पक्ष की यदि हम बात करें तो इस माह आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं। कन्या राशि के जातकों, आप अपने भाई बहनों के साथ धन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर के एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बहस कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि ऐसे किसी भी तरीके से बहस के दौरान खुद पर काबू रखिएगा, गुस्सा करने से बचिएगा। अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बात कर सकते हैं, और यदि पैसों की कोई मदद हो तो आप अपने ससुराल पक्ष से मांग सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा आपकी मदद की जाएगी, जिससे आपको काफ़ी सुकून की प्राप्ति होगी। हालांकि यहाँ पर हम आपको सलाह दे रहे हैं कि जो कोई भी यदि आपने लोन लिया है, ऋण लिया है, उसको जितनी जल्दी हो सके चुका दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी इस माह कोई जॉब छोड़ दे, जिनकी वजह से आप आर्थिक परेशानी में आ सकते हैं। अगर आप किसी संस्था में लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं तो यह माह आपको सैलरी में कुछ इजाफा करा सकता है और आप अपने धन का निवेश किसी अच्छी जगहों पर कर सकते हैं। पैसों का सही इस्तेमाल करना आपको अब सीखना होगा। आप नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्याएं आपके समक्ष खड़ी हो सकती है। कन्या राशि के जातकों, साल 2021 का राशिफल आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अगर आप जो है मतलब सर्च भी करना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में कन्या राशि 2021 एस्ट्रोविद आशीष जैसे आप लिखेंगे, हमारा जो है राशिफल आ जाएगा और वहाँ पर उपाय भी बताए हैं। साथ ही साथ इस महीने कन्या राशि के जातकों, पूर्व में किए गए निवेश से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुराना धन यदि किसी ने आपसे उधार लिया है तो वो आपको वापस प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह कैसा रहेगा? तो कन्या राशि के जातकों, कुछ शारीरिक परेशानियां इस माह आपको हो सकती हैं। खास करके आपके एंकल में चोट लग सकती है। पैर में दर्द की समस्या से कन्या राशि के जातकों इस माह परेशान हो सकते हैं। आपके मांसपेशियों में जकड़न की समस्या भी आ सकती है। साथ ही साथ आपको डायबिटिक यदि नहीं है तो इस माह आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करिएगा। साथ ही साथ कन्या राशि के यदि आप लोग जातक हैं तो अपने आँखों का और अपने कानों का, चूँकि ठंड प्रारंभ हो रही है तो आँखों और कानों का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट इत्यादि पीते हैं तो उन्हें इस माह बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इवन हम ये कह सकते हैं कि आप लोग हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। तो नशीले पदार्थों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। यात्राएं इस माह अधिक होगी, तो बाहर यदि जाते हैं तो खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा, तला भुना मत खाइएगा। साथ ही साथ जो लोग गेम में हैं, जैसे कबड्डी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो पहले उनको हम सलाह देंगे कि एक बार अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिएगा, स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, हल्की फुल्की रनिंग कर लीजिएगा, नहीं तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि सूर्य स्नान करें, अर्थात सन बाथ।
सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर आपको बैठना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों, प्रेम व वैवाहिक संबंधों के मामले में ये माह कैसा रहेगा? तो यह माह कन्या राशि के जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातकों को जिनसे प्रेम होगा वो अपने जीवन जो है मतलब प्रेमी के साथ शादी के बंधन में बनते हुए महसूस जो है करेंगे। आकर्षण का भाव बहुत ज़्यादा रहेगा। लवमेट्स के साथ आप लोग अच्छे समय बिता पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग अब अपने प्यार को प्रदर्शित कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, आपके घर में अभी तक किसी भी प्रकार की सहमति नहीं प्राप्त हुई है, तो इस माह सहमति प्राप्त हो सकती है। वहीं जो शादीशुदा जातक हैं, इनके जीवन में कुछ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स का सामना देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह माह आपके जीवन साथी की कुछ तबीयत नासाज हो सकती है। उनके स्वास्थ्य की चिंता आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो फिर हम कह रहे हैं कोई विपरीत लिंग में अब आपकी दिलचस्पी जागृत हो सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों के जीवन साथी के माता पिता इस दौरान आप दोनों के बीच आई दूरियों को दूर करने का अब बहुत अच्छे से काम करेंगे। कई बार आप लोग भावनाओं में बहकर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कुछ कह बैठते हैं, जिसके कारण जीवन साथी से आपका झगड़ा हो सकता है। तो ऐसा मत करिएगा, नहीं तो इस माह भी किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। देखिए, माता पिता दोनों जो हैं तो दोनों पक्षों को जो है सम्मान दीजिएगा, तभी आपको भी सम्मान प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों का? तो कन्या राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन में आपको कुछ उतार चढ़ाव इस माह देखने को मिल सकते हैं। आपकी माता और छोटे भाई बहनों की तबीयत इस माह कुछ खराब हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस माह आपकी माता जी अपने मैके जा सकती हैं, जिसके कारण आपका घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। आपके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ सकता है काम का। वहीं आपके पिताजी की बात की जाए तो उनको काम के संबंध में ऑफिस के क्षेत्र में लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है और आपके पिताजी को इन यात्राओं से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। महीने के मध्य में आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। इस दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आपके घर पर कोई उत्सव, कोई पार्टी का आयोजन हो सकता है। इस माह कोई नया वाहन खरीदने का भी यदि आप लोग मूड बना रहे हैं तो कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और कोई नई जमीन इत्यादि, कोई भूमि का टुकड़ा इत्यादि आप लोग क्रय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक स्थिति आप लोगों को बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी कुछ चीज़ें आपके अनुकूल में इस माह होती हुई दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि के जातकों, अब आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में और इस माह को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति नीच के हो गए हैं, तो गुरु कवच का पाठ करना आपके लिए नित्यांत आवश्यक रहेगा। तो प्रतिदिन गुरु कवच का पाठ करिए। बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों को प्रत्येक बुधवार करना रहेगा। साथ ही साथ कनकधरा स्त्रोत का आप लोगों को डेली पाठ करना रहेगा। यदि आप किसी कार्य पर बाहर जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा 7 इलायची और 1 गांठ वाली हल्दी। देखिए, हम भी अपने पॉकेट में जो है हल्दी रखते हैं, तो 7 इलायची और 1 जो है गांठ वाली हल्दी जो है अपने पॉकेट में आपको रखना रहेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करके आप अपने इस माह को शुभ व प्रभावी बना सकते हैं। इस माह आपके लिए सबसे जो मतलब अनुकूल कलर रहेंगे तो ये आसमानी कलर रहेगा। लाइट ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों, प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। इस वीडियो को शेयर करके हमारे परिश्रम को यथार्थ बनाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।